आपने बहुत सारी ऐड देखी हुई कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन हम म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाएं? बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएंगे। म्यूचुअल फंड भी एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं, इनमें भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो आज की वीडियो हम देखें कि हम कौन कौन से सेगमेंट में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसकी आप इक्विटी खरीदते हैं। जब आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों? अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया तो मार्केट अप डाउन होता रहता है, उसके लिए आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। वो आपके लिए जब आप बढ़िया ऑप्शन होता है जब आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी में भी 4000 से 5000 स्टॉक हैं, तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? इसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया होता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और उससे आपका रिस्क भी कम होता है। आज हम आपके लिए लेके आएंगे टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हम अपने IND मनी में आ गए हैं। यहाँ से हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से आप सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आप इससे कर सकते हो। और यहाँ से आप निफ्टी मिड कैप में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से अब मिड कैप में क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कौन मिड कैप फंड है और PGIM इंडिया मिड कैप फंड है। यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसमें एक मंथ में 16.2 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है और क्वांट में एक मंथ में 34.8 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और थर्ड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल, इसमें एक मंथ में 17.9 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इसका रिटर्न आपको दिखाते हैं। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 47.5% और 3 ईयर का रिटर्न है इसका 35.6% और 5 ईयर का रिटर्न है 27.3% एनुअल रिटर्न। इसका रिटर्न एनुअल कंपाउंड होके आता है। इसकी रेटिंग में हिसाब से परफॉर्मेंस 82% है और रिस्क मैनेजमेंट 60% है, कॉस्ट 76% है। इसके प्रोस क्या है? ये हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा है और लोअर प्रोबेबिलिटी और डाउन साइड। इसमें आपको मार्केट डाउन होने का रिस्क बहुत कम है। अगर हम इसकी मंथली SIP देखें, अगर आपने 50,000 रुपये अगर मंथली SIP की होती तो आपके 5 ईयर में 66.84 लाख हो जाते। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम इसकी डिटेल देखते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है और इसका बेंचमार्क S&P BSE मिड कैप एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,411 करोड़ रुपए है। मतलब कि इस कंपनी में अभी तक 7,400 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों का लगा हुआ है और एग्जिट लोड कितना है? 1%। मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो और 15 दिन के अगर भीतर आप विड्रॉ करोगे तो आपको 1% कट जाएगा। और इसका फंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से दिखा दें आपको। इसमें मिड कैप में 66.1% है, क्योंकि ये मिड कैप फंड है तो ज़्यादातर साइज मिड कैप में इन्वेस्ट होता है और लार्ज कैप में 30% है। और इसकी होल्डिंग आपको दिखाते हैं। जियो फाइनेंस सर्विस में 9.27% है और जोमेटो भी 8.35% है। और उसने कंप्लीट एग्जिट कर दिया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड। मतलब इन तीनों से इसने अपने सारे क्वांटिटी विड्रॉ कर ली है। और एसिड एलोकेशन जैसे स्मॉल कैप में इसने अपने एलोकेशन घटा दिया है, इसको 1.5 से 0.8% मतलब 1% घटा दिया है। अब मिड कैप में 68.3% से 66% मतलब 2% मिड कैप में भी घटा दिए। लार्ज कैप में इसने 26 से 30% मतलब 4% बढ़ा दिए और कैश एलोकेशन भी घटा दिया है। और टॉप सेक्टर हैं 25% टेक में है, 20% इंडस्ट्रियल और 16% फाइनेंशियल में। हमारा अगला म्यूचुअल फंड है एक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या अंतर होता है? मतलब फ्लेक्सी कैप में ये है आप इनके मैनेजर हैं वो क्वांटिटी किसी में भी कितना भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ये मिड कैप में जैसे मान लो इक्विटी फंड है एक, उसमें एक
लिखा हुआ होता है कि लार्ज कैप में 20% इन्वेस्ट करना ही करना है। इसमें ये स्मॉल कैप में भी 70% इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? फ्लेक्सी कैप में हमेशा ज़्यादा सा रिटर्न रहता है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं पराग फ्लेक्सी कैप फंड को। इसका 140 करोड़ रुपए लास्ट मंथ में इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 38.6% है और 3 ईयर का रिटर्न 24.3% है और 5 ईयर का रिटर्न 24%, वो भी कंपाउंडिंग रिटर्न है। अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 5 साल में 19.4 लाख रुपए हो जाते। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 52,007 करोड़ है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि और इसकी मिनिमम SIP और लमसम आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 2% है। अभी हमने आपको दिखाया था उसका एग्जिट लोड सिर्फ 1% था, वो भी 1 से 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर विड्रॉ करोगे तो 1% कटेगा, मतलब, और इसका 2% है 1 साल के भीतर अगर आप विड्रॉ करोगे। और वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच विड्रॉ करोगे तो 300, तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना होगा। क्यों? ये जल्दी से विड्रॉ नहीं करते। और इसका फंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो, लार्ज कैप में 71% है, स्मॉल कैप में 7.9% है, मिड कैप में 6.6। एसेट एलोकेशन, इसने मिड कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है 6.4% से 6.6%। लार्ज कैप 71.4% कर दिया है। स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन घटा दिया है और इसने अपने पास कैश भी 14.1% रखा है। और सेक्टर आपको दिख रहे होंगे, फाइनेंशियल सर्विस में 14%, टेक में 14% और कंज्यूमर साइकिल 12%। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर क्वाइंट स्मॉल कैप फंड। क्यों? अपने आप को पोर्टफोलियो में एक स्मॉल फंड को जरूर रखना चाहिए। क्यों? अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो 10 से 15 साल के लिए। अगर आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया तो आप लगभग 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर आपको स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? इसमें रिस्क ज़्यादा हाई होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा हाई होता है। तो इसके लिए हमने एक स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है, क्वाइंट स्मॉल कैप फंड। इसमें 1.5 लाख लोगों ने 125 करोड़ लास्ट मंथ में इन्वेस्ट किया है। तो इसके रिटर्न कैलकुलेट देखते हैं। इसका 1 ईयर का रिटर्न आपको 69.9%, लगभग 70% है और 3 ईयर का रिटर्न 15% है और 5 ईयर का रिटर्न 38% है। इतना आपको लार्ज कैप और मिड कैप फंड में रिटर्न नहीं मिलेगा। ये हमेशा सा बढ़िया सा रिटर्न देता आया है और अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आ रहा है। प्रोस इसके कॉन्स क्या है? हाई वोलेटिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क और पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब दूसरी बात कैश बहुत कम रहता है। अगर इसमें आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके 5 साल में 50 लाख हो जाते, मतलब सिर्फ 5 गुना, 5 ईयर में 5 गुना हो जाते। एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ है। अब मिनिमम लमसम आप 5,000 और SIP 1,000 मंथली कर सकते हैं। एग्जिट लोड कितना है? 1%। अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो तो 1% एग्जिट लोड है। और इसका इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्मॉल कैप में 73%, लार्ज कैप में 18%, मिड कैप में 0.7%। सबसे ज़्यादा इसका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट है। इसकी होल्डिंग्स में टॉप होल्डिंग में रिलायंस इंडस्ट्री आती है 9.78%।